बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातिब है। ये जो है ना, आज हमारा मौजू है मैथ नाइन्थ के सिलसिले में। आज लेक्चर नंबर 179 है और ये चैप्टर नंबर 15 है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको फिसागोरस मसला फिसागोरस भी कहते हैं। इस पर एक मश्क है, मश्क नंबर 15 है। इसके 1 से लेकर 9 तक सवालात हैं, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। ये सवाल नंबर 1 है, तस्दीक करें कि दर्ज झैल पेमैश कायमत ज़ाविया मुसल्लस की ही है। यानी वो ये साबित करना हमने कि ये जो 4 पेमैशें हैं, सवालों की रकमें तो यहाँ लिखी गई हैं, तो वो कायमत ज़ाविया मुसल्लसें ही हैं। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि अगर कोई मुसल्लस जिसकी एक साइड इस किस्म का सवाल हो, एक साइड थोड़ी सी बड़ी हो, तो वो लाजमी तौर पर हाइपोटेन्यूज होती है। दूसरी 2 साइडें या तो परपेंडिकुलर होती है या बेस होती है, जो मर्जी आप समझ लें। तो तीनों में से 2 छोटी पैमाइशों के मरबे का मजमूआ तीसरी बड़ी पैमाइश के मरबा के बराबर होगा। उनमें से जो सबसे बड़ी साइज़ होगा उसका मरबा निकालेंगे, स्केयर जिसको कहते हैं, और वो फिर इसको टोटल करेंगे। दूसरी 2 साइडों को पहले स्केयर का टोटल, पहले गलती से साइडों को टोटल करके फिर स्केयर नहीं बनाना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले स्केयर करने फिर उसको टोटल करना है। तो अब ये देखें कि ये एक सवाल है, a=5, b=15, c=13 सेंटीमीटर है सारे। तो ये इसको ये साबित करना है a² + b² = c²। ये फार्मूला साबित करना है। ये फार्मूला है वो मसला फिसागोरस का। तो इसमें इसकी 5 स्क्वायर जमा 12 स्क्वायर = 13 स्क्वायर। ये कैसे है, ये देखिए 25 हो गया, ये 144 हो गया, ये 169 हो गया, ये भी 169 है टोटल। ये दोनों साबित हो गए, ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। दूसरी ये है कि a 1.5 है, b 2 है और c 2.5 है सेंटीमीटर है। तो ये अब वही मसला फिसागोरस का मसला है, a साइड b साइड का स्क्वायर जमा c साइड से = और 1.5 स्क्वायर जमा 2 स्क्वायर 2.5 स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकला 2.5 और इसका 4, ये दोनों मिलकर 6.5 निकलते हैं। इसको अब स्क्वायर करो तो 6.5 निकलते हैं। तीसरा है a = 9, b = 13, c = 15। फार्मूला फिर वही है, a साइड b साइड और c साइड। तो ये 9 स्क्वायर जमा 12 स्क्वायर = 15 स्क्वायर, और ये आ गया 81, ये 12 144, ये 15 225। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये कोई इंटरनेशनल रूल नहीं है कि आपने ए बी परपेंडिकुलर और बेस को ए बी रखना है और हाइपोटेन्यूज को सी रखना है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जब दीगर नाम देंगे तो फिर वो जो है ना उसी तरह से वो वजाहत होगी। लेकिन आप यहाँ एक्स वाई भी दे सकते हैं, x² या y² = z², ये भी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ 2 आएंगे, 2 साइडें आएंगी जिनका कम लंबाई है और ये बड़ी लंबाई आएगी। अच्छा, इसमें अब चौथा सवाल करते हैं, a = 16, b = 30, c = 34। अब ये वही फार्मूला a² + b² + c² और 16a², ये वाला 16 स्क्वायर + 30 स्क्वायर = 34 स्क्वायर। तो इसको आप देखें 256 बनता है, 16 का स्क्वायर और 30 का 900 बनता है और 1156। तो इस तरीके इसका स्क्वायर निकाले भी तो वो यही आता है और टोटल करें भी तो यही आता है। अब ये एक अगला सवाल है, तस्दीक करें कि a² + b² a² - b² 2ab। ये तीनों जो पेमैशें कायमा ज़ाविया मुसल्लसों की हैं। यानी कायमा ज़ाविया मुसल्लस की अगर साइडें हों तो ये उस पर फिट बैठती है। अब यहाँ जो है ना, ये सवाल पैदा होता है कि हम किसको परपेंडिकुलर समझें, किसको हाइपोटेन्यूज समझें और किसको क्या समझें। ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल करने के बाद स्केयर, तो फिर आपको जवाब निकलेगा। तो थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये मैंने अपनी सी कोशिश की है, सवाल समझाने की कोशिश की है, आपको समझाते हैं। एक साइड है ये a² + b², दूसरी a² - b², एक तीसरी 2ab। इसका पहले स्क्वायर निकालते हैं, a² + b², ये निकला a² और दूसरी साइड पर है a² - b² स्क्वायर, ये वाला इसका स्क्वायर निकालते हैं, इसका
और तीसरा ये है प्लस, इसमें ये प्लस करते हैं। यानी हमने तसव्वुर किया कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, क्योंकि ये बज़ाहिर इसकी वैल्यू बड़ी लगती है, जब स्केयर हो जाएगा ये दोनों छोटी लगती है। अब ये देखें क्या बनता है, ये आ गया ए की 4 जहाँ बी की 4 अलजबरे के तहत जहाँ 2a स्केयर बी स्केयर, ये दूसरी साइड आ गई ए की 4 जमा बी की 4 मनफी 2a स्केयर बी स्केयर, ये इसका स्केयर खोला, ये जो है इसका स्केयर करेंगे 4a स्केयर बी स्केयर। अब हम ये जो है ना इसको ये देखते हैं कि ये जब ये और ये बराबर है, इसको अगर हम इधर ले जाएं ये कट जाएगा, इसको ले जाएंगे तो ये 4a स्केयर बी स्केयर रह जाएगा। तो राइट साइड पर भी 4a स्केयर बी स्केयर ही है, ये वाला ये अकेला रह जाएगा तो ये आ जाएगा 4a स्केयर बी स्केयर, यानी ये दोनों साइड का साबित है। इधर का भी 4a स्केयर बी स्केयर रह गया, इधर का भी 4a स्केयर, तो ये कायमा ज़ावी मसलस की पेमश यही है। अगला तीसरा सवाल है इसका, एक कायमा ज़ावी मसलस की पेमशें एक्स है 8 है और एक्स 17 की वैल्यू क्या होगी। ये वो कायमा ज़ावी मसलस है कि भाई एक्स और वो है सॉरी एक्स 8 है, एक्स और 17 है, तीन पेमशें हैं 8 एक्स और 17, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बशर्ते कि ये कायदा हो, यानी इसको बेस समझें तो ये हो, ये हाइपोटेन्यूज है। अब साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर, वो राइट एंगल ये ट्रायंगल की ये पहचान होती है। और परपेंडिकुलर 8 है, बेस 7 है, ये शर्त है तो ये बेस 7 ले लिया, हाइपोटेन्यूज 17, एक्स की वैल्यू मालूम करें, ये सवाल ये निशान है। तो फार्मूला तो वही आ गया, ए साइड ए स्केयर जहाँ बी स्केयर जहाँ सी स्केयर। ये मैंने बताया ये है वो कोई हदीस फार्मूला नहीं है, आप कोई भी इसका रख सकते हैं, लेकिन ये बेहतर रहता है। तो आगे 8 स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इसके स्केयर कर दें, प्लस 70 इज इक्वल टू 17 स्केयर। तो ये आ गया एक्स स्केयर 289 मनफी 64, तो ये एक्स आ गया 225 15, यानी एक्स की वैल्यू 15 निकल आई। अंडर रूट का इसका अंडर रूट ये निकलता है। ये चौथा सवाल है इसका, एक मुसावी साकान मुसल्लस में ए डी साइड की लंबाई सेंटीमीटर में और ए बी सी मुसल्लस का रकबा मालूम करें। यानी ये एक मुसल्लस है ए बी सी और इसमें ए डी एक परपेंडिकुलर है, इसमें आपने दर्जे मुसल्लस का रकबा मालूम करें और ए डी मालूम करें। ए डी ये हाइपोटेन्यूज है, इसको मालूम करें। मुसावी साकान मुसल्लस वो होती है जिसकी दो साइडें बराबर हों, और मुसावी लज़ला वो होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर हों। तीनों साइडें बराबर, तीनों एंगल भी बराबर होंगे, दो साइडें बराबर होंगे, दो एंगल बराबर होंगे। इसको इसमें दो साइडें बराबर हैं, ए बी और इज इक्वल टू ए सी, और ए डी परपेंडिकुलर है। हमने ए डी परपेंडिकुलर का लंबाई मालूम करनी है और ए बी सी पूरी मुसल्लस का रकबा मालूम करना है। इन ट्रायंगल ए बी डी को ले लें, इतनी ट्रायंगल को ले लें, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। तो ये कितना निकला है, और ये ए बी है 50 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, क्योंकि ये ना मालूम है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, जमा ये वो क्या कहते हैं, ये आप किताब में से देख लें, ये 28 है, तो 28/2, क्योंकि ये पूरा 28 है तो 28/2 हुआ। तो ये ए बी सी ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, इस वजह से इसका आधा कर लिया। और ए डी इज इक्वल टू 50 स्क्वायर मनफी 14 स्क्वायर, ये 14 होगा और इसके अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये एक है, ये इसको हमने स्क्वायर को ख़त्म कर दिया इधर का। ए डी को अकेला किया और इसको अकेला करके इसको इधर माइनस किया, और फिर अंडर रूट ख़त्म करने के लिए ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर अंडर रूट कर दिया। ऐसे सवालात हम अलजबरे में बहुत कर चुके हैं, इस वजह से ये आपको इजीली समझ आ जाने चाहिए। ये अब इसका स्क्वायर खोलो, 2500 आया, इसका 196 आया, ए डी आया 2304, ये 48 आंसर है, 48 का स्क्वायर निकला। अब हम एरिया निकालते हैं, मुसल्लस का एरिया। तो एरिया मुसल्लस के दो फार्मूले होते हैं, दूसरा फार्मूला तो मैं बहस नहीं करता, वो फिर किसी वक्त होगा। तो ये बेस ज़रबे परपेंडिकुलर बटा 2 ये होता है। तो बेस कितना है 28 है,
परपेंडिकुलर कितना निकला, यहाँ निकला है 48, तो 28/48/2 672 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर लफ्ज़ आपने हमेशा पहले बोला, स्क्वायर सेंटीमीटर। पांचवा, ये ज़रा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको समझाने में कामयाब रहेंगे। तो इसमें ये एक वो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चौकोर है, चौकोर ए बी सी डी एक चौकोर है। तो इसमें ये जो इसके वतर है, इसको वो कहते हैं डायगोनल्स, वो 90 डिग्री पर कथा करते हैं। तो आपने साबित करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर ये प्लस बी डी स्क्वायर, यानी इसकी दो साइडों के स्क्वायर ए बी स्क्वायर जमा सी डी स्क्वायर, दो साइडें जो आमने सामने हैं उनके स्क्वायर बराबर और दूसरी आमने सामने स्क्वायर होते हैं, यानी बी सी स्क्वायर जमा ए डी स्क्वायर, ये इसको साबित करना है। गिवन इसमें ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए सी साइड इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ये गिवन में है। ये किताब में भी आप किताब की हेल्प ज़रूर लें। तो ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, ये हमने साबित करना है, प्रूफ इन राइट एंगल, ये राइट एंगल का साइन है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी डी को लें, ओ सी डी, तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें इसका साइड का नाम एम स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर, ये बन गया सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर जमा एम स्क्वायर। अगली एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ लें, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर जमा पी स्क्वायर, ये एन जमा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ये दोनों को जमा करें तो क्या आएगा, ए सी डी स्क्वायर जमा ए बी स्क्वायर, एल स्क्वायर जमा एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर जमा पी स्क्वायर, दोनों यानी इस क्वेश्चन ही ये हो। जस्ट लाइक दूसरी अब ट्रायंगल इसी तरह से आप साबित करें, ए ओ डी को लें और बी ओ सी को लें, यानी हम ए ओ डी को लेंगे और बी ओ सी को लेंगे, तो कैन बी चेंज, इसको जब करेंगे ये भी चेंज हो जाएगी, ए डी स्क्वायर जमा सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर या एम स्क्वायर या एन स्क्वायर जमा पी स्क्वायर, इसको भी जमा करेंगे तो ये बराबर आएगा। अब हम टोटल करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ये दोनों इसके बराबर है, इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो सी डी स्क्वायर जमा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर जमा सी बी स्क्वायर रह जाएगा। ये ज़रा आप बार बार देखें, दो बार देखें, तो मैंने तो समझ लिया, समझा भी दिया, लेकिन मैं दोबारा दोहराना नहीं, ज़्यादा दोहराने से कुछ भी नहीं होना, सिवाय इसके कि आप और पजल हो जाए। तो आपने रोक रोक कर बार बार देखना है। इसका अगला सवाल है, कई बड़े लंबे लंबे हैं, ये बड़ा मुश्किल सा वो सवाल है, ये बाद में देना चाहिए था लेकिन उन्होंने पहले ही दे दिया। दर्जेदार शक्ल में ए बी एच की मिकदार मालूम करें। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये जो है ना सी डी एक अमूद खींचा गया है, परपेंडिकुलर है इस पर ए बी पर। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं इंग्लिश मीडियम में लड़कों से मिलता हूँ एक दो से, तो वो कहते हैं कि आपका लहजा उर्दू वाला है। जब उर्दू वाले से मिलते हैं कहते लहजा इंग्लिश वाला है, तो मैं कोई जर्मन ज़बान बोलूँ, क्या करूं, पंजाबी बोलूं? तो बात यह है कि मेरा असल मकसद समझाना है, आपको समझाना है, आपको उन करीब मुश्किल समझ आ जाती है। इंग्लिश अगर आपने इंग्लिश में करनी है, जो भी आप मुनासिब कर लें, लेकिन एक बात याद रखें, रहना आपने पाकिस्तान में है, ज़्यादातर ने 99% ने, बल्कि 99.9999% ने पाकिस्तान में रहना है। तो पाकिस्तान में या तो पंजाबी बोली जाती है, पश्तो, सिंधी और ये बोली जाती है, ये और जनरल ज़बान उर्दू बोली जाती है। इंग्लिश पाकिस्तान के किसी खित्ते में नहीं बोली जाती, सिर्फ दफ्तरों में बोलते हैं, एक फ़ाइलों में मिलती है जो हमारा तकाजा है, या किताबें मिलती है। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप मार्केट में जाकर देख लें कि आप कह दें कि ये मुझे इतने सेंटीमीटर का पाइप चाहिए, तो वो कई मरतबा ऐसे लोग बैठे होते हैं, मुंह की तरफ देते हैं, ये क्या कह रहा है, वो कहते हैं फुटों में बताओ, इंचों में बताओ। इसी तरह से कपड़ा कितने ही दर्द वो है बेचने वाले, वो गज़ों में बेचते हैं, कई चीज़ें गज़ों में बेचते हैं।
वो जो है ना ये बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो ये जो है ना इसके लिए आपको इंग्लिश उर्दू दोनों सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल बी पिट जाओगे। मैं अभी आपको एक जनरल बात बता दूँ, CSS का इम्तहान होता है, CCSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, जहाँ से डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर बन के निकलते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े कस्टम अफसर्स, इनकम टैक्स अफसर, सफ़ीर का इम्तहान पास करके निकलते हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट देती है, उनकी तहकीक देती है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो पास होकर निकले हैं वो बेसिकली नॉर्मल स्कूलों से पढ़ के निकले हैं, गवर्नमेंट के नॉर्मल स्कूलों से, उर्दू मीडियम से ज़्यादातर वो हैं। इंग्लिश मीडियम वाले पिट जाते हैं क्योंकि उनको दीगर जो सब्जेक्ट हैं वो बातें समझ नहीं आती हैं। तो ये बात ये है कि आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में चलना है। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। तो मैं ये इस कौम का शहरी हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग दोनों ही सीखें, क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि और इंटरनेशनली भी मजबूरी है। ज़्यादातर डाटा कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर इंग्लिश में दस्तयाब है। अब हमने जापान की तरह तो हो नहीं सके कि हमने ये कह दें कि जापानी ज़बान की तरह कि भाई पहले जापानी ज़बान सीखी। जापानियों ने अपना उलूम तैयार कर लिया, वहाँ जाएंगे आप जापानी सीखनी पड़ेगी, तो वो उनके उलूम अपने हैं। बहरहाल मैं अभी सवाल की तरफ आता हूँ। तो इस ट्रायंगल में आपने साबित करना बताना है H की क्या है कीमत है, B की क्या है, A की क्या है। ये इतने की ये 5 है और इतने की ये 7 है। देखने में ये छोटी बड़ी लगती है, लेकिन ये तो एक शक्ल है। शक्ल में को वो कुछ भी वो ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट ये पैमाने इससे जनरली बनाई गई है, ये इसको है। अच्छा, गिवन है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ACB 90, ACB 9 ये एंगल 90 डिग्री है, और DC परपेंडिकुलर है BA पर, और DA इसमें 7 है और BD 5 है। रिक्वायर्ड AB और H की पैमाइश बताएं। ज़रा ये आपको बार बार देखना है, मुश्किल सा इसका हल है ये, लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। इन ट्रायंगल ABC पूरी को लें, A² + B², A² + B² = AB², ये AB², और इसकी वैल्यू रखें 7² जमा 7 जमा 5² = A² या B²। 7 जमा 5 को ब्रैकेट के अंदर आप जमा कर सकते हैं, 12 144 = A² + B²। हमारे पास ये एक इक्वेशन मिल गई, इसको आपने संभाल के रखना है। अब दूसरे की ट्रायंगल लें, CDB, इसमें आ गया ये अब हाइपोटेन्यूज बन गया। A² = H² + 5², इसमें A² जमा H² जमा 5², और आ गया H को इधर ले जाओ, A² - H² = 25। ये हमारी 2 नंबर इक्वेशन बन गई। अब ये लें इन ट्रायंगल ACD, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो B इसका हाइपोटेन्यूज B² = H² + 7², और B² - H² = 49। ये हमारी तीसरी मसावत बन गई। नाउ अभी हमने किया A² - B² = -24। ये कैसे आ गया? ये 4 नंबर हमारी मसावत बन तो जाती, कैसे आ गया? हमने 2 नंबर और 3 नंबर मसावत को सब्सट्रैक्ट किया, तफरीक किया। 2 नंबर 3 नंबर मसावत को तफरीक किया। जब आप तफरीक करेंगे तो ये जो है ना, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये आपको ये हासिल होगा A² - B² = -24। तो ये हमारी 4 नंबर मसावत बन गई। और फिर इसी तरह से एक और मसावत बताएंगे, 2A² = 144 - 24। ये हमने ऐड किया 1 और 4 को, ये 4 है और 1 और 4 को ऐड किया। अब ये आ गया हमारे पास A², ये 2 इधर तकसीम हो जाएगा, 120/2 60 बन गया। इसको आप करके देखें अपनी रफ कॉपी पर। अच्छा, और ये आ गया स्केयर है, ये 60 है, तो A जो है ना स्केयर रूट ख़त्म किया, 60 अंडर रूट हो गया। इसमें ये अंदरूनी हिस्सा 4 × 15 का है, 4 2 का स्केयर है, 2 को हमने बाहर निकालिया, 15 अंदर रह गया। नाउ A² + B² = 144, ये हमारे पास, इसको दोबारा लिखते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास ये A की वैल्यू आ गई है, A की वैल्यू इसमें डालते हैं, इसमें A की वैल्यू डालते हैं,
क्या आ गया, बी स्क्वायर को अकेला किया 144 - 60, ये ए की वैल्यू निकली थी, वो जो है ना 60 अंडर रूट, ये यहाँ ना वो मैं वो क्या कहते हैं स्क्वायर है ना, तो 60 रहेगा, ये जो है ना स्क्वायर है 60 रहेगा, 144 - 60। और बी क्या रह गया, बी को अकेला किया तो ये अंडर रूट हो जाएगा, जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे इधर अंडर रूट हो जाएगा, 144 - 60, ये आ गया 84 स्क्वायर रूट। 84 जो 21 × 4 का स्क्वायर है, तो इसमें 4 दो बनकर इधर निकल आएगा, 2 × 21 अंडर रूट। ये आपने अलजबरे में इब्तिदा में मशक में किए हैं, जहाँ वो सवालात किए हैं इस किस्म के। आगे हमारा आ गया ए स्क्वायर - एच स्क्वायर, ए स्क्वायर - एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये 2 नंबर है सवाल, ये कैसे आ गया आपका, ए स्क्वायर - एच स्क्वायर, ये यहाँ से लिया, इसी को इधर कॉपी किया, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर - 25, वो जो है ना ये ए की वैल्यू रखी, तो एच को अकेला किया तो ये आ गया ए स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर को इधर ले गए, 25 को इधर ले गए, तो एच स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर - 25, और एच स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू ए स्क्वायर की भी निकल आई है, तो 60 - 25 35, और वो जो है ना जब एच स्क्वायर की वैल्यू ये निकल आई, एच अकेला इसका स्क्वायर रूट चलेगा 35 आ गया। अब हमारे पास ये चारों वैल्यू आ गई, ए की 60 अंडर रूट, बी की 2 × 21 अंडर रूट, एच की 35। ये इस मश्क में एक्सरसाइज में सबसे मुश्किल सवाल था। अब हम अगली से मश्क करते हैं, अगला सवाल करते हैं 6 नंबर का, इसका 2 नंबर सवाल है। ये एक ही सवाल के 2 हिस्से हैं। ये एक वो डायग्राम है, ट्रायंगल है, इसमें ये 13 है, ये 15 है, और ये एक्स है, और ये 5 है। इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल पता नहीं कितना है। गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए डी सी एंगल ये 90 डिग्री है, यानी इसको के ले लें या इसको समझ लें, एक ही बात है। और डी ए जो है ना परपेंडिकुलर है बी सी पर, बी ए इसमें 15 है, और ए सी 13 है, और डी सी 5 सेंटीमीटर आल। तो हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी। अब हम ए डी सी को लेते हैं, तो ए डी सी में 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर जमा एच स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज इक्वल 5 स्क्वायर जमा एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर को अकेला किया तो ये 5 इधर चला जाएगा, ये 169 बन जाएगा, -25 इज इक्वल टू 144। तो एच को जब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। और अब हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अब एच की वैल्यू आ गई, हमें बड़ा आसान हो गया। ए डी सी ये आ गया 15 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर, ये भी राइट एंगल, तो ये 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारा। इसको 15 का स्क्वायर 225 बनता है, इसका 144 बनता है, 81 हो गया। और एक्स वो जो है ना एक्स स्क्वायर 81 है, एक्स निकलेगा 9 जा 81 होता है, तो एक्स बराबर 9। ये अब हम 7वां सवाल समझाने की कोशिश करते हैं। दर्जे ज़ैल शक्ल के मुताबिक हवाई जहाज़ की लैंडिंग का फासला मालूम करें। इस किताब में रकम लंबी लिखी गई है, ये आपको वैसे समझा देते हैं। देखिए एक हवा, ये जिस तरफ से कर्सर है ना, एक हवाई जहाज़ इधर से उड़ता हुआ आया है, ये यहाँ ए पॉइंट पर पहुँचा है। ये मैं दोबारा बताता हूँ, इधर से हवाई जहाज़ उड़ता हुआ आ रहा है, ये यहाँ पहुँचा है। यहाँ से उसने सीधा ये बी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है, ये यहाँ सीधा बी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है, ठीक है। और ये जब जहाज़ लैंडिंग स्टार्ट कर रहा है, ये ज़मीन से 300 मीटर ऊंचा है। अगर वहाँ से जो कोई चीज़ इधर से ऑब्जर्वर है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये 500 मीटर का फासला है। तो आपने वो लैंडिंग का फासला मालूम करना है कि लैंडिंग कितनी होगी। तो सीधा सा सवाल है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300 स्क्वायर जमा 500 स्क्वायर। तो अब हम सवाल करते हैं, इन ए बी सी एरोप्लेन इज एट ए पॉइंट पर है, ए सी बी एंगल 90 डिग्री है, तो ए सी बराबर 300, बी सी बराबर 500 सेंटीमीटर। सोल्यूशन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आ गया 34 0 0 0 0, यानी
340,000 340,000। तो ये आ गया। अब जब x को अकेला करेंगे तो अंडर रूट करेंगे 583.1 मीटर, ये हमारा जवाब आ गया। इसका अंडर रूट करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। 8वां हमारा सवाल है, दर्जे झैल शक्ल के मुताबिक एक सीढ़ी दीवार के साथ लगाएगी। ये एक दीवार है, मोटी दीवार है, इसके साथ ये एक सीढ़ी लगाई गई है शक्ल के मुताबिक। तो ये फासला 8 मीटर है, तो सीढ़ी 17 मीटर लंबी है। तो दीवार की जहाँ लगाई गई है वो फासला बताएं। हाँ, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर जमा x स्क्वायर होगा। इन ट्रायंगल ABC BA स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर। और 17 स्क्वायर 17 इसका हाइपोटेन्यूज का 8 स्क्वायर जमा x स्क्वायर 8 स्क्वायर जमा x स्क्वायर। और x स्क्वायर आ गया 289 - 64 और x आ गया 225 अंडर रूट, ये आ गया 15 मीटर आंसर। ये हमारा सवाल है, आसान सा ही है। एक स्टूडेंट शक्ल के मुताबिक ए से चलकर डी पर स्कूल पहुंचता है। डायरेक्ट ए से डी का फासला मालूम करें। ये उसका घर है, हाउस है। यहाँ से वो चलता है स्टूडेंट 2 किलोमीटर इधर जाता है, फिर यहाँ से बस पकड़ता है 6 किलोमीटर इधर जाता है, फिर वो वही बस जाती है, कौन सी जाती है 12, ये जो है 3 किलोमीटर फिर इधर जाता है। तो ये हमें ये मालूम करना है कि ये फासला डायरेक्टली कितना है। तो इसके लिए आम तो ये है कि हमें ये पहले इस ट्रायंगल में इस हाइपोटेन्यूज को मालूम करें, फिर इसमें ये मालूम करें, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसकी बजाय हमने इसकी बजाय ये इसकी एक परपेंडिकुलर पैरेलल एक लाइन खींची। अब ये देखें, ये फासला इसके बराबर हो गया, यानी CP के बराबर हो गया फासला। तो हमारी ये सीधी सादी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 है, ये यहाँ से ले लो 2, ये 5 किलोमीटर हो गया। और ये फासला ये 6 किलोमीटर है, इधर भी 6, तो ये 5 ही हो गया। तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मालूम कर लेते हैं और वो सवाल हल हो जाएगा। अब सोल्यूशन, ड्राई लाइन AP एक लाइन खींचे, AP एक लाइन खींचे परपेंडिकुलर टू BC के परपेंडिकुलर पे ज्वाइन CP को मिला दें, C और P को मिला दें। वी शैल फाइंड AD को मालूम करेंगे किस तरीके से। वी शैल फाइंड AD हाइपोटेन्यूज ऑफ डायग्राम ट्रायंगल APD, ये राइट एंगल ट्रायंगल। व्हेन DP इज इक्वल टू 2 जमा 3 5 किलोमीटर है, यानी ये शामिल हो जाएगा ये वाला यहाँ से। और नाउ इन परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल APD AD स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर और AD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर जमा 6 स्क्वायर। और ये अब आगे 25 जमा 6 36, इसका अंडर रूट लें तो ये 61 अंडर रूट बन जाता है, यानी 61 अंडर रूट ये जवाब बन गया। ये हमारा ये मशक ख़त्म हो गई। अभी आपसे गुजारिश है कि इसको वो लाइक कर दें, घंटी के बटन को दबा दें, या वो सब्सक्राइब कर दें, जो भी तकाजा हो, जो भी वो जो है ना रिक्वायरमेंट हो। और ये जो है ना मैथ, तो मैं बार बार कहता हूँ आसान नहीं है, तो ये इसको इजीली से ना लें, ग्रुप स्टडी करें 2-3 लड़के बैठकर, और इसको बेहतर या लैपटॉप पर देखें, या लैपटॉप पर नहीं तो डेस्कटॉप पर देखें, क्योंकि ये छोटे छोटे ये वो जो है मोबाइल पर ये सिंबल नज़र नहीं आते, बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। ये चीज़ें जो है ना उलझाव पैदा कर देती हैं। तो ये थैंक यू वेरी मच।